Hello everyone, welcome to yet another episode of Simply Vani। तो आज हम लोग एक पूरा बिजी डे स्पेंड करेंगे डिफरेंट जगह मैं आपको लेके चलूँगी। हम लोग पहले आज सुबह हमारा दिन स्टार्ट होता है लगभग 7 बजे। तो पापा काफ़ी दिन से मुझे बोलने लगे कि वानी मुझे हमारे अडीमकाव जाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला ठीक है ले चलते हैं आपको। तो बेसिकली अब आप पूछोगे ये अडीमकाव क्या है। तो केरला में एक ट्रेडिशन है, आई डोंट नो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है बट मोस्टली हर डिस्ट्रिक्ट में है ये। हर एक फैमिली के, एक बिज़नेस फैमिली या नायर कम्युनिटी या ऐसे कम्युनिटीज़ की अपनी अपनी एक डेटी होती है, अपना देवता होता है जिसको जो माना जाता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपके जीवन में बेसिकली बहुत फ्लरिश कराते हैं आपको। तो उसको हम अडीमा काव बोलते हैं। बेसिकली द वर्ड अडीमा मीन्स स्लेव एंड काव इज़ वेरी, कैसे बोलते हैं, बहुत ही सेक्रेड स्पेस जहाँ पे भगवान और नाग देवता या भगवान देवी ऐसे लोग का वास रहता है। जहाँ पे वो लोग रहते हैं उसको काव बोलते हैं। सो बेसिकली अडीमा काव इज़ वेयर यू आर अ स्लेव ऑफ द गॉड। स्लेव मतलब इन अ गुड सेंस, आप डिवोशन भक्ति भावना से उनके और डेडिकेटेड हो। तो इसी तरीके से हम हर फैमिली का अपना अपना अडीमकाव होता है। तो हमारा जो अडीमकाव है दैट इज़ हमारा जो फैमिली टेम्पल, अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो ये है पल्लशना में। पल्लशना इज़ द नेम ऑफ द प्लेस। इट इज़ नोन एज मीन कुलत्ती टेम्पल। तो हम लोग आज वहीं जा रहे हैं। तो पापा काफ़ी दिन से मुझे बोल रहे थे कि हमें जाना है, इट्स आवर फैमिली टेम्पल, बहुत टाइम से हम लोग गए नहीं है तो चलते हैं। तो आज हमने डिसाइड किया सुबह, कल रात को हमने डिसाइड किया एक्चुअली कि आज चलते हैं। सुबह हम थोड़ा लेट हो गए और तभी हमें पता चलता है कि आज मेरी मौसी और मेरे मामा हमसे मिलने हमारे घर भी आ रहे हैं। तो हमें उनके घर पहुंचने से पहले मंदिर जाकर वापस आना था। तो मंदिर हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं गाड़ी चला रही हूँ। आपने अभी देखा ही होगा वीडियो में, ये देखिए मैं गाड़ी चला रही हूँ और मम्मी बेचारी मेरी हेल्प कर रही है वीडियो लेने में। हम लोग ऐसे गप्पे मार के सुबह यूजुअली हम लोग मॉर्निंग पर्सन्स नहीं हैं, नन ऑफ अस। माय फादर वेक्स अप अर्ली बट मैं और मम्मी थोड़ा लेट उठने वाले लेट लतीफ़ लोग हैं। तो आज हम लोग सुबह एकदम उठे, नहा कर तैयार होकर मंदिर जा रहे हैं। तो हमारे अंदर अलग ही एनर्जी थी। हमने सोचा क्यों ना आपको भी हम अपने साथ ले जाएं, आप लोगों को। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है केरला का ये व्यू। ये आपको एक्सक्लूसिवली मैं बोलूँगी पालक्काड में सबसे ज़्यादा मिलेगा। पालक्काड इज़ नोन फॉर इट्स पैडी फील्ड्स, राइस फील्ड जिसको बोलते हैं। आपको ये पूरे थ्रू आउट रास्ते पे हमने देखा, कोशिश की है कि आपको ये जितना हम दिखा पाएँ दिखाएं। यहाँ के रास्ते और यहाँ का जो पूरा माहौल है इट्स वेरी अनटच्ड एंड वेरी प्रिस्टीन। मतलब आप एक सिटी के हसल बसल से काफ़ी दूर, काफ़ी एक खूबसूरत जगह पे, काफ़ी अनटच्ड जगह है। दो यहाँ पे आप जितने भी लोगों से बात करोगे दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड विथ टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, बट आई एम वेरी प्राउड टू से दैट दे हैव ट्राइड टू मेंटेन द चार्म ऑफ द सिटी एज इट इज़। तो ये छोटे छोटे टाउन्स हैं, छोटे छोटे गांव हैं जो हमें रास्ते पे दिख रहा है। ये बिल्कुल अनएडिटेड वर्जन है, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आप देख रहे हो इतना ही खूबसूरत है या इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है इन रियलिटी। सो आई फील ब्लेस्ड कि इतनी खूबसूरत जगह पे हमें रहने को मिल रहा है। तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, जो लोग मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दिल्ली और नोएडा में बिताई है। एंड माई फादर रिटायर्ड एंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी विल मूव टू आवर होम टाउन दैट इज़ केरला। एंड केरला में हम लोग रहते हैं पालक्काड नाम के डिस्ट्रिक्ट पे। तो ये मम्मी एक्चुअली फिगर आउट कर रही थी कि बैक कैमरा कैसे ऑन करते हैं और फ्रंट कैमरा कैसे। शी हैज़ ट्राइड हर बेस्ट। मैं ड्राइव कर रही थी और मेरा अभी इतना मल्टीटास्किंग का स्किल है नहीं कि मैं दोनों चीज़ें एक साथ करूँ, एंड सेफ भी नहीं है। तो मम्मी ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया एंड मेरे साथ कोऑपरेट किया एंड शी टुक अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर मी। मैं आज ना एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक आंटी, मस्ट बी अराउंड माई मदर्स एज ओनली,
वो बहुत व्लॉगिंग करती हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप आप इतनी अच्छी वीडियोस कैसे लेते हैं। तो मैं उस टाइम सोच रही थी काश मेरी मम्मी भी इतना अच्छा वीडियो ले पाती। एंड वाइल एडिटिंग दिस वीडियो आई रियलाइज्ड कि उनका ज़माना कुछ और था। तब कैमराज नहीं थे, तब यूट्यूब नहीं था, तब इंस्टाग्राम नहीं था, तब कुछ भी नहीं था। तब जो भी था कैप्चर आप अपने आँखों से करते थे और आप अपने जहन में या दिमाग में उसको बांध के रखते थे। और तब फ्रेम नहीं था, तब HD नहीं था, तब अल्ट्रा HD नहीं था, कुछ नहीं था, सिंपल लाइफ था। तो उससे आकर आई थिंक हमसे कहीं बेटर है हमारे से पहले वाली जनरेशन, दैट इज़ माई आवर पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने इतने अच्छे से अडाप्ट कर लिया है। देव लर्नड एंड दे आर लर्निंग वेरी क्विकली। सो आई अप्रिशिएट माई मदर फॉर कैप्चरिंग सच ब्यूटिफुल व्यूज़ फॉर मी। थैंक यू मम्मी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। एंड पापा ऑल्सो, पापा हमारे घर पे एंटरटेनमेंट सोर्स हैं। इस पूरे रास्ते पे पापा कुछ ना कुछ बातें करते हुए हम लोग जा रहे थे। बहुत सारी बातें फैमिली रिलेटेड थी, तो इसलिए मैंने उसका ऑडियो नहीं रखा। ये एक बहुत प्यारा घर दिखा मुझे, तो मम्मी ने वो वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश की। तो हम लोग बस ऐसे ही बातें करते करते सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए मंदिर की ओर पहुंचने वाले हैं। ये एक्चुअली मंदिर का एरिया आप देख सकते हो, वहाँ लिखा हुआ है पल्लशना बड़ा बड़ा। दिस इज़ द नेम ऑफ द विलेज जहाँ पे ये टेम्पल सिचुएटेड है। तो यूजुअली टेम्पल में इतना रश नहीं रहता है, बट वीकेंड्स में यहाँ बहुत रश रहता है। ये टेम्पल काफ़ी फेमस है। इस टेम्पल का अगर मैं आपको बताऊँ हिस्ट्री, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, बट जितना मैंने सुना है या मेरे पेरेंट्स से पता चला है वो ये है कि ये टेम्पल एक्चुअली तमिल कम्युनिटी से लोग जब वहाँ पे बहुत भूखमरी और ड्रॉट था, तो दे मूव्ड फ्रॉम तमिलनाडु टू केरला एंड दे ब्रॉट दिस डेटी एज अ पीस ऑफ स्टोन। मतलब एक सेक्रेड स्टोन जो डेटी था उसको वो हमारे केरला में लेके आए। उस टाइम में पालक्काड वॉज पार्ट ऑफ तमिलनाडु, तो बहुत सेंचुरीज़ पहले ये हुआ। तो दे ब्रॉट दिस सेक्रेड डिवाइन स्टोन टू दिस प्लेस एंड यहाँ पे केरला के आर्किटेक्चर में उन्होंने एक मंदिर क्रिएट किया। मतलब ऐसा कहानी भी है कि इस मंदिर में इस पत्थर के इस मूर्ति के सामने जो डिवाइन स्टोन है उसके सामने वहाँ के एल्डर्स ने, वहाँ के बूढ़े लोगों ने कुछ जेवरात और कुछ अम्ब्रेला रखा। एंड टर्न्स आउट कि it became so heavy that it was so difficult to lift these valuables like the umbrella and the gold. It was impossible to lift it. So from that point onwards people started saying that this is a very divine place, कुछ तो इसमें divine energy है। तो ये इसकी छोटी सी स्टोरी है, आप इसके बारे में और भी रीड कर सकते हैं ऑनलाइन अगर कुछ अवेलेबल है। ये टेम्पल केरला में तो फेमस है, बट आई डोंट नो आउटसाइड में हाउ मच इट इज़ फेमस एंड हाउ मच डेटा इज़ अवेलेबल ऑन द नेट। और ये देखिए इतना खूबसूरत व्यू मैं आपको बता नहीं सकती। आई डोंट नो हाउ मच जस्टिस हैज़ द कैमरा डन टू दिस वंडरफुल व्यू। एक्चुअली केरला में और तमिलनाडु में भी ऐसा होता है कि हर टेम्पल के साथ एक सेक्रेड पॉन्ड भी होता है, तालाब, जिसमें वहाँ के देवी देवताओं को नहलाया जाता है और कुछ भी पूजा रिलेटेड चीज़ें इस कुंड में या इस पॉन्ड में किया जाता है। ये तालाब बहुत ही क्लीन और प्रिस्टीन होता है। यहाँ पे बेसिकली मछलियों को पाला जाता है। स्पेसिफिकली इस टेम्पल में मीन कुलम, मतलब मीन इज़ बेसिकली संस्कृत में जो होता है फिश एंड कुलम इज़ बेसिकली पॉन्ड। तो इस पॉन्ड में ऐसा माना जाता है कि आप इसमें नहाओगे या इधर के फिशेस को फीड करोगे तो आपको क्रॉनिक इलनेस से छुटकारा मिलेगा एंड लाइफ विल बिकम अबंडेंट इन जनरल। सो ये यहाँ का टेम्पल है। मैं ज़्यादा शॉर्ट्स टेम्पल का ले नहीं पाई। एक्चुअली केरला में जो टेम्पल्स होते हैं वहाँ पे वीडियोग्राफी अंदर परमिटेड नहीं है। और हमारे जो साउथ के टेम्पल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं नॉर्थ के टेम्पल से। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इंडिया इज़ नोन फॉर। आई थिंक दिस ब्यूटी इन डाइवर्सिटी इज़ व्हाट वी फाइंड एवरीवेयर। तो यहाँ पे जो टेम्पल्स होते हैं, यहाँ पे जो भक्तजन होते हैं, द डिवोटीज़, दे आर नॉट permitted to do pujas directly.
जैसे नॉर्थ में होता है कि आप चढ़ा सकते हैं डायरेक्टली विग्रह पर या मूर्ति पर, आप जो है दूध चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे या जो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। केरला में बेसिकली वी हैव अ पुजारी जो कि हमारे बिहाफ पे, हमारे राशि और नक्षत्र के और नाम के बेसिस पे हमारे लिए पूजा करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अस। इट्स जनरली डन टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द टेम्पल। तो ये टेम्पल था, आपने देखा बहुत भीड़ थी। मैं लिटरली बता नहीं सकती कि इतना भीड़ था कि हम लोग बिलीव नहीं कर पाए कि हमने 20 मिनट में टेम्पल का दर्शन करके हम बाहर आ गए। तो देवी यहाँ पे जो मेन डेटी है वो देवी है। इसके अलावा यहाँ वीरभद्रा, गणेश, ब्रह्म राक्षस और ये सब इन सब की जो है मूर्तियाँ होती हैं। शिला स्थापना जो भी बोलते हैं, इनकी स्थापना इधर इन मंदिर में इन देवताओं की भी पूजा होती है। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं बात करते हुए आ रहे थे कि भाई मौसी मामा पहुँचे कि नहीं घर पे, और तब तक हमें पता चलता है कि वो लोग ऑलरेडी घर पहुँच गए हैं। तो हमने क्या किया था कि हमने उनका मेन गेट घर का जो है खोल के रखा था ताकि वो लोग अंदर घर पे बैठ सकें, मतलब एटलीस्ट हमारे जो लॉबी है वहाँ पे वो लोग बैठ सकें। तो मेरे मामा का बेटा, छोटा बेटा, और मेरी मौसी, ये लोग तीनों हमें विज़िट करने आए थे। वो लोग किसी और काम से आस पड़ोस में आए हुए थे हमारे किसी और रिलेटिव के पास। सो दे कुड नॉट गो विदाउट मीटिंग अस, सो दे केम टू मीट अस। तो इस तरीके से हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग रास्ते में प्लान कर रहे थे क्यों ना हम कुछ और जगह भी घूमें। तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कहाँ जाएं। तो मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों को पता है कि मैंने और मेरी मम्मी ने, बेसिकली मेरी मम्मी ने, मोर देन मी, आई एम जस्ट गिविंग हर लॉजिस्टिक सपोर्ट बिकॉज आई एम फ्री दीज डेज। सो इट्स माई मॉम। सो माई मॉम हैज़ स्टार्टेड अ वेंचर जिसका नाम है विवाहा बाय वानी। तो आप पूछोगे यार इसमें तो बाय वानी है तो मम्मी का होगा, तो मम्मी का कैसे होगा। तो बेसिकली हम लोगों ने थोड़ा सा नाम को राइम करने के लिए विवाहा बाय वानी रखा, बट ये वेंचर टोटली माई मम इज़ रनिंग। तो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। घर पे आके हमने मामा मौसी चले गए, तो घर पे आके हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अभी लगभग 8:30-9 बज गए होंगे, नहीं 10 बज गए थे। तो हमने रास्ते में वड़ा खाया, वड़ा ख़रीद के लाए क्योंकि इतनी सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं बना पाए। तो हमने गरम गरम वड़ा, बगल में हमारे एक बहुत छोटा सा प्यारा सा एक क्यूट सा टी स्टॉल है जहाँ से हम लोग ये लाए। तो तुरंत हमने डिसाइड किया कि हमें कुछ वीकेंड पे कुछ करना चाहिए। यूजुअली आप जैसे एक सिटी पे रहते हो ना, वैसा माहौल आपको यहाँ नहीं मिलेगा। एज इन कि आप जो है बोर हो गए तो किसी मॉल में चले गए, या बोर हो गए तो किसी पार्क में पिकनिक मनाने चले गए। करते हैं यहाँ पे भी, बट इतना कॉमन नहीं है। सो मोस्टली योर विजिट्स आर टू मार्केट्स, टेम्पल्स, बिकॉज इट्स अ स्मॉल टाउन। तो मैंने और मम्मी ने और पापा ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग आप लोगों को वीविंग विलेज लेके जाएं। तो ये आगे के जो फुटेजेस हैं ये उसी विलेज में आपको हम लोग लेके जा रहे हैं। आप लोग में से सब ने, आई थिंक 90% लोगों ने देखा होगा, केरला इज़ नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल वाइट एंड गोल्डन बॉर्डर साड़ीज़ जिसको वीविंग से बनाया जाता है। तो हम लोग आपको आज वहाँ लेके जा रहे हैं दूसरे इसमें पहलू में। द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर डे is leading us to a place called Kuttampulli. So it is known for its weaving villages. अब आप नज़ारे देखिए, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि कुत्ताम्पल्ली क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग कुत्ताम्पल्ली करके एक वीविंग विलेज में जा रहे हैं। ये विलेज हमारे घर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। एंड रास्ते पे मेरे पापा का गांव भी पड़ता है जहाँ पे मेरे पापा बड़े हुए हैं। इट इज़ नोन एज पेरिंगोट कुर्शी। तो ये विलेज से हम लोग
हम लोग इसको क्रॉस करके हम लोग जाएंगे। ये एक थोड़ा सा और रिमोट एरिया है कंपेयर टू द पालक्काड टाउन और सिटी वेयर वी लिव। थोड़ा सा और विलेज इश एरिया है। ये एक्चुअली मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं, एंड मुझे अचानक, मैं मलयालम में बात कर रही थी, अचानक से मम्मी मुझे याद दिलाती है, अरे तुम मलयालम में क्यों बात कर रही हो, तुम तो हिंदी में व्लॉग्स बनाती हो। तो ये तो ये मेरा वही रियलाइज। हम लोग अभी जा रहे हैं एक weaving village of our country that is known as Kuttambulli. It is a place well known for traditional Kerala sari weaving. हमारे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है ये जगह। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया थोड़ी देर पहले कि मंदिर जाने के बाद हमने सोचा कि चलो हम संडे को ऐसे निकालते हैं अपना, बिकॉज हमारे पास कुछ ज़्यादा करने को नहीं था, तो हमने सोचा कि कुत्तामुल्ली चलते हैं और हम लोग वहाँ पे साड़ियाँ देखने की कोशिश करेंगे। और आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोगों को पता है, मैंने और मम्मी ने मिलकर एक नया वेंचर स्टार्ट किया है जिसका नाम है विवाहा बाय वानी। सो बेसिकली वी आर sort of dealing with jewelries and sarees which are traditional and bridal in nature. So आजकल हम लोगों का मोस्टली आउटिंग और ट्रिप्स जो है इसी से रिलेटेड होता है, एंड वी कीप थिंकिंग कि कहाँ से हम लोग आपके लिए अच्छी चीज़ें सोर्स कर पाएँ। सो कुत्तामुल्ली इज़ वन प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली सोर्स द बेस्ट क्वालिटी केरला साड़ीज़। सो आज हम लोग वही देखने जा रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को, विवाहा बाय वानी के जो वेंचर है वो बेसिकली हम लोग डील कर रहे हैं ज्वेलरीज़ के साथ और साड़ी के साथ। तो हम लोग ट्रेडिशनल ज्वेलरी ज़्यादा फोकस करते हैं, जो थोड़ा सा हैवी हो, थोड़ा सा ब्राइडल इन नेचर हो, या थोड़ा फेस्टिवल्स के लिए यूज़ कर पाए। फ़िलहाल हमने ऐसे स्टार्ट किया है, एंड हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर वेयर ज्वेलरी भी इसमें इंक्लूड करें, एंड हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल साड़ीज़ भी लेके आ रहे हैं। ये जो हमारा वेंचर है ये मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लॉन्च किया है। इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल का नाम है विवाहा VIVAHA.BY.Vani, एंड सेम हैंडल गोज़ फॉर द इंस्टाग्राम एंड द फेसबुक। फ़िलहाल तो मैं फ्री हूँ इसलिए मैं ये हैंडल कर रही हूँ। आई थिंक इसके बाद टोटली मॉम विल बी डूइंग दिस। हमने बस अभी कुछ दिनों पहले इसको स्टार्ट किया है, तो अभी हमारा जो भी ट्रैवल रहता है मोस्टली, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, यही इसी खोज में रहता है कि कहाँ से हम लोग बेस्ट चीज़ें सोर्स कर पाएँ आप लोगों के लिए। तो आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर आप लोगों के पास इंस्टाग्राम भी होगा, सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट आवर पेज। मैंने कुछ आर्टिकल्स और आइटम्स उसमें अपलोड किया है, एंड वी विल कीप अपलोडिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट jewelries, different sarees for you people. If you like something, you can order that from us directly. हम लोग का छोटा सा वेंचर है, आई होप आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। ये हमने बहुत ही दिल से स्टार्ट किया है। ये हम लोग बहुत ही क्रिएटिव है, मैं एंड माई मदर, वी आर वेरी क्रिएटिव एट हार्ट, सो वी वांटेड टू डू समथिंग दैट इज़ वेरी creative, that is very beautiful. So what best than jewelries and sarees, that is, you know, every Indian woman's core. So we always believe that you know, the moments are yours, but we want to be part of your moment through our masterpieces. So it's your moment, our masterpiece. So चलिए तो हम चलते हैं कुत्तामुल्ली। आगे आप देखते रहिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कुत्तामुल्ली, और आप देख सकते हो बहुत सारे होर्डिंग्स हैं यहाँ पर। पुराने ज़माने में ये सब नहीं था। इट यूज़ टू बी अ स्मॉल विलेज विद ट्रेडिशनल होम्स एंड हैंडलूम्स, नॉट पावर लूम्स, हैंडलूम्स। आज भी आई थिंक हैंडलूम्स ही यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे आपका पहला दुकान स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सुप्रिया कलेक्शंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड हम आगे
AR कलेक्शंस करके, AR हैंडलूम्स करके एक फेमस दुकान है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। और वो यहाँ का इस कम्युनिटी में थोड़ा सा नोन टू, थोड़ा ज़्यादा मार्केटिंग हाइप और ये सब करा हुआ दुकान है, तो हम लोग भी जा रहे हैं। मैं इस जगह में बहुत छोटे बचपन में आई हुई थी, आई थिंक समवेयर इन 2003 और समथिंग। आई हैड कम हियर विथ माई मॉम एंड डैड। आई वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम। तो उसके हिसाब से इफ़ आई कम हियर आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आई फील देयर इज़ अ स्टार्क डिफरेंस। अब यहाँ पे बहुत मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, तो इन दिनों यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, बिकॉज़ ओणम पास आने लग गया है। तो लोग जो हैं नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से, नेबरिंग स्टेट से, तमिलनाडु से, आंध्रा से यहाँ पे आते हैं बल्क में अपना केरला साड़ीज़ को ले जाने के लिए। एंड मलयालीज देमसेल्फ हैव अ हैबिट ऑफ परचेसिंग दिस केरला स्टाइल साड़ीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत भीड़ है, यहाँ पे बहुत भीड़ है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, हम लोगों ने एक वेंचर स्टार्ट किया, विवाहा बाय वानी। इट इज़ स्पेल्ड एज VIVAHA.by.Vani. You can find that page on Instagram. If you have not found it yet, please go and find it and like the page. हम लोग का, मेरा और मेरी मम्मी का, इट्स अ हार्टफेल्ट वेंचर। इज़ मोस्टली माई मदर्स। अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ, इसलिए मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। सो यू मेक श्योर यू गो एंड लाइक दैट पेज। तो हम लोग उसके लिए एक्सप्लोर करने आए थे। और ये रहा हैंडलूम। सो बेसिकली दिस इज़ द हैंडलूम। यहाँ पे जो वो आंटी हैं, बेसिकली वो लेडी जो हैं, वो लाइव वीविंग कर रही हैं। ये इन्होंने एक डिस्प्ले पीस जैसा रखा है ताकि सबको एक्सपीरियंस मिल पाए। यहाँ पे हर तरीके की साड़ियाँ आपको मिलेंगी, हैंडलूम, केरला ट्रेडिशनल साड़ीज़, कांजीवरम वगैरह वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये जो कुत्तम्बली है, इसकी हिस्ट्री ऐसे है कि दिस इज़ अराउंड 500 years old tradition, cultural identity of this place, and this community is known as Devanga community, and they have come from a place called Karnataka, जो आप सब लोग जानते हो। So Cochin royal family, they wanted the best weavers of our country to come and weave for them, for the royal family। तो उन लोग को invite किया गया और केरला में लाया गया। And because of the proximity to the neighboring states, these people decided to settle in Palakkad. And since that time, this place is known as Kuttambuli. Kuttambuli is known for their traditional weaving techniques, so which they brought from Karnataka 500 years back. And it is all the products that are made here, उनके GI tags हैं authenticity के लिए। और पहले के ज़माने में you know there used to be third parties vendors and all who used to you know take bulk में quantity यहाँ से ले जाते थे and फिर वो sell करते थे। बट अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण लोगों ने डायरेक्टली सेल करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज़ वन एग्जांपल। ये आप देख सकते हो, दीज आर ऑल ट्रेडिशनल सेट मुंड और ट्रेडिशनल धोती सेट, जिसको हम मुंड बोलते हैं। ये गोल्डन बॉर्डर के साथ जो है, दिस इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल वन। सो ये था आपके लिए एक कुत्तम्बली का ग्लिम्स। संडे के दिन हम लोग निकले थे। थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, मैं बीच में और भी ट्रैवल करने गई थी। और ऐसे ही हमारा दिन ख़त्म होता है एक अच्छे से लंच के साथ। सो अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।